जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो एक और ज़बरदस्त वीडियो आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। ये जो आपका बीआरओ ग्रीफ का ऑफिशियल फॉर्म है, इसको कैसे आप फिल करेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस बात की गारंटी देते हैं कि जिस तरीके से ये जो फॉर्म है वो आपको हम बता रहे हैं, अगर उस तरीके से आप फॉर्म को फिल करते हैं, 1% भी चांस नहीं है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। 101% फॉर्म आपका एक्सेप्ट ही होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो फॉर्म है ये आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। इस फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना है, सारी चीज़ें आपको आपके इसी चैनल सक्सेस एजेड पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये कुछ पेज हैं, इनका आपको जो है प्रिंट आउट करवा लेना है। अब इन प्रिंट आउट के अलावा दो और चीज़ें आपको करनी है, वो कौन सी हैं, सबसे पहले वो देखिए। तो जो आपका फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया जो प्रिंट आउट है फॉर्म का, एक तो वो आपको करवाना है। दूसरी यहाँ पर जो चीज़ है, ये जो एक आपका एनवलप है, ये भी आपको ले लेना है। इसी एनवलप के अंदर जो फॉर्म यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, वो फॉर्म आपको फिल करके भेजना होगा। और नंबर 3 जो आपको चीज़ तैयार करनी है, वो है आपके कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ये सभी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार करने हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे किस सीरीज में आपको लगाने हैं, यहाँ पर फॉर्म को कैसे फिल करना है, इन सब बातों को देखने से पहले कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर एक सिंगल जानकारी भी आप मिस करते हैं तो हो सकता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसी गलती न हो, इन सब के लिए जितने भी चलिए आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है आपकी भर्ती का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और भर्ती की जो कंप्लीट जानकारी है वो पहले ही आपको हम दे चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इनमें से किसी भी पोस्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आज से ही आप तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के लिए आज से ही सबसे बेस्ट तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो इस नोटिस में से जो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो है आपकी पोस्ट का नाम कि आप किस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। दूसरा है आपका पोस्ट कोड। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 6 तक आपके पोस्ट कोड दिए गए हैं। तो जो भी आपकी पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है, तो इसका पोस्ट कोड है आपका 3। ये आपका पोस्ट कोड आपको याद रखना है। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है आपके फॉर्म को फिल करने की डेट। यहाँ पर देखिए, जो आपके फॉर्म है वो 21 मई 2026, यानी कि आज से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज से फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन भरना आज से है, लेकिन पहुंचना आपका चाहिए 4 जुलाई 2026 से पहले, या फिर 4 जुलाई 2026 तक बीआरओ ग्रीफ सेंटर पे। ओके, ये कुछ आपके स्टेट हैं जिनके लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी बढ़ाकर 19 जुलाई 2026 की गई है। तो इन डेट से पहले फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फॉर्म को फिल करने की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आपके फॉर्म का पहला पेज। फॉर्म को यहाँ पर फिल करते टाइम यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो है, एक तो वो आपको चिपकानी है। ये सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो फ़ोटो आप पेस्ट करेंगे ना, वो फ़ोटो आपकी 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इस फ़ोटो के ऊपर क्रॉस में जो आपके सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर हैं वो भी आपको करने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ पोस्ट, आपकी पोस्ट का नाम। जो भी आपकी पोस्ट का नाम है वो आप कंप्लीट लिखेंगे, जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है सेम उसी तरह से। फिर आपकी पोस्ट का जो कोड हमने बताया था वो कोड नंबर आपको लिखना है। जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के ऊपर जो है आपको टिक लगा देना है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं, अगर इनमें से
कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अब इस क्वालिफिकेशन के अनुसार किसको कितने परसेंट नंबर मिलने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन के संतान हैं या फिर आप बीआरओ में सर्विंग या फिर रिटायर्ड पर्सन के संतान हैं, आप जो है आर्मी से बिलोंग करते हैं, एनसीसी के सर्टिफिकेट है, आप सीपीएल हैं, आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपकी होने पर आपको जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के प्लस में और परसेंटेज ऐड करके आपको दी जाती है। तो यहाँ पर वो टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो सेम इसी तरीके से आप नो को टिक कर दीजिएगा। फिर आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने पर सबसे पहले आपको अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको जानकारी बतानी है, वरना NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल। फिर वेटेज परसेंटेज, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि कौन से परसेंटेज लिखनी है। यहाँ पर देखिए आपको हम ये जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट है, स्टोर कीपर टेक्निकल की। तो स्टोर कीपर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वो है आपकी +2 क्लास। तो जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना उसी की परसेंटेज आपको लिखनी है और इस कॉलम में ये जो ऊपर हमने बताया था ना पॉइंट, उनकी परसेंटेज लिखनी है। फिर इन दोनों को मिलाकर कितनी परसेंटेज बनती है वो आपको बतानी है। अगर मान लीजिए आप जो है ड्राफ्टमैन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें +2 आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ जो है लिख सकते हैं। ओके, या फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर ड्राफ्टमैन में +2 साइंस की परसेंटेज ज़्यादा है वो लिख दीजिए। अगर आपकी ड्राफ्टमैन की जो ITA आपने कर रखी है उसके परसेंटेज आप लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हर पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज आपको लिख देनी है। फिर जो है आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम लिखते वक्त सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर कौन सी गलती, कि वो कॉलम बीच में नहीं छोड़ते हैं जब उनका एक पूरा वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि कैंडिडेट है, इनका नाम है राहुल सिंह, तो राहुल एक वर्ड कंप्लीट है तो इसके बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ना है। सेम इसी तरीके से जैसे इनका फादर नेम है जय प्रकाश, तो डॉक्यूमेंट में जय अलग है प्रकाश अलग है, तो इसके बीच में भी यहाँ पर एक बॉक्स खाली छोड़ देना है। इस तरीके से आपको ये पहला पेज फिल करना होगा। फिर ये है आपका सेकंड पेज। सेकंड पेज में सबसे ऊपर जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर लिखना है, सेम एज पर योर 10th क्लास। 10th क्लास के अनुसार ही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी होगी। फिर आपका परमानेंट होम एड्रेस। परमानेंट होम एड्रेस का मतलब ये है कि जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, जहाँ का आपका डोमिसाइल है वो एड्रेस आपको लिखना होगा। एड्रेस में भी सेम चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक आपको वर्ड लिखने के बाद बीच में बॉक्स छोड़ना है और जो कंप्लीट आपकी लाइन है वो फिल करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट और पिन कोड आपको लिख देना है। फिर प्रेजेंट एड्रेस में, प्रेजेंट का मतलब है अगर आप मान लीजिए अपने होम टाउन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आप मंगवाना चाहते हैं या फिर भर्ती के दौरान जितनी कंप्लीट प्रोसेस होगी वो सभी डॉक्यूमेंट जिस एड्रेस पर आप मंगवाना चाहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी डिटेल आपको लिखनी है। अब ये क्या चीज़ है, तो आपको पता है कि UR और OBC कैटेगरी वाले बच्चों को 50 रुपये की फ़ीस पे करनी है। अब फीस को कैसे पे करना है, फीस को पे करने का लिंक इन दोनों का आपको जो लिंक है वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो फीस को पे करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक का नाम SBI, जब फीस को पे कर देंगे ना तो उसमें एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर आपको डालना है। फिर आपने जिस डेट को फीस पे की है वो डेट और यहाँ पर 50 रुपये का अमाउंट ये आपको लिख देना है। देन आपको एक ये है आपका 15 नंबर का पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से फिल कीजिएगा, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का पॉइंट। इसमें आपको 10th क्लास से स्टार्ट करना है, चाहे आपकी हायर क्वालिफिकेशन कोई भी हो, आपको 10th क्लास से ही स्टार्ट करना होगा।
नेम ऑफ एग्ज़ाम 10th, जिस साल में आपने पास की थी वो ईयर, जिस बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से पास की थी वो बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, जितने सब्जेक्ट हैं वो लिख सकते हैं, या फिर जैसे +2 क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट लिखकर दिए गए हैं वो आप लिख सकते हैं। आपके कितने नंबर थे, कितने टोटल नंबर थे, कितनी परसेंटेज बनती है, सेम इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर दीजिएगा। 10th +2 या फिर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहें वो ऐड आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपके नीचे 2 पॉइंट हैं वो आपकी सभी पोस्ट के लिए नहीं हैं। यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जैसे कि आपकी आईटी मांग रखी है, तो अगर आपने आईटी की डिटेल फिल करनी है वो आप इस कॉलम में फिल कीजिएगा। अगर आप ड्राइवर के पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं OEM का, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। ओके, लाइसेंस नंबर, जिस डेट को लाइसेंस इश्यू हुआ था, जिस अथॉरिटी से इश्यू हुआ था, और जो आपकी वैलिडिटी है, हर एक लाइसेंस के ऊपर वैलिडिटी लिखी होगी वो, और कब आपका रिन्यूअल हुआ है, वो सब चीज़ें आपको इस पेज नंबर 2 में आपको पेज नंबर ये जो आपका है लिख देनी है इसमें। फिर ये है आपका पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है टोटल एक्सपीरियंस। जैसे ड्राइवर की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ पर आपने जिस जगह से एक्सपीरियंस किया है वो एम्प्लॉयर का नाम, आपने कब से कब तक काम किया है, क्या काम किया है, मंथली सैलरी कितनी थी, आप परमानेंट थे, टेम्प्रोरी थे, वो जानकारी आपको इस एक्सपीरियंस वाले कॉलम में लिख देनी है, अगर एक्सपीरियंस आपके पोस्ट में मांगा गया है तभी। फिर यहाँ पर अगर आप CPL, अगर BRO ग्रिफ में लेबर के तौर पर काम करते हैं तो उसकी जानकारी जो है आपको इस कॉलम में बतानी होगी। फिर आपको जो है नीचे आना है, और नीचे आने पर ये कुछ जो आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको बतानी होगी। इम्पोर्टेंट जानकारी है सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो आधार कार्ड से लिंक्ड है ना वहीं बताना है, याद रखिएगा। फिर कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं आपके घर का या फिर आपके खुद का। फिर आधार कार्ड का नंबर बताना है, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, लिखा हुआ है साफ साफ, भूल मत जाइएगा। फिर आपकी ईमेल आईडी को देखिए बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है, इन कैपिटल लेटर में आपको लिखनी है अपनी ईमेल आईडी, स्मॉल लेटर में आपको नहीं लिखनी है। फिर नीचे आने पर ये जो डिक्लेरेशन आपको दी गई है अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, और इस डिक्लेरेशन में सबसे पहले आप जिस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट, जिस प्लेस से फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्लेस, और आपकी सिग्नेचर विद डेट और आपका थंब। अगर थंब सिग्नेचर कुछ भी छोड़ दिया ना तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। अब ये है आपका पेज नंबर 4, और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये जो पेज नंबर 4 है ना आपका, ये आपको पेज के ऊपर वाले हिस्से पर और इसके पीछे वाले हिस्से पर दोनों तरफ आपको प्रिंट करवाना है, और दोनों तरफ ही जैसे अब इस पेज में आपको बता रहे हैं ना, सेम आपको उसी तरीके से भरना है। जो पहले हमने आपको 3 पेज बताए थे वो तो आपको एक पेज पर एक प्रिंट करवाना है। ओके, पेज नंबर जो 4 है ना, इस पेज नंबर 4 में यहां पर आपको ये ऊपर भी और इसके पीछे भी दोनों तरफ आपका एडमिट कार्ड प्रिंट होना चाहिए, भूल मत जाइएगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आपको अपनी फोटो चिपकानी है, और यहां पर जो फोटो आप चिपकाएंगे ना वो आपकी, याद रखिए, सिग्नेचर इसके ऊपर आपको नहीं करने हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ये भी आप खाली छोड़ दीजिएगा। नीचे आने पर जो आपने एड्रेस वगैरह, जो आपने जानकारी पहले भरी थी सेम जानकारी भरनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका हाउस नंबर, आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, आपके तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, ये जो एड्रेस की जानकारी पहले पेज में फिल की थी वहीं आपको यहाँ पर बतानी होगी। नीचे आने पर कुछ ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये भी आप बता सकते हैं, जैसे कि आपका आधार नंबर है, ये भी आपको बताना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर, याद रखिए, एक कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है, 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, और दोनों कौन से, दोनों सेम वही जो आपने पहले बताए थे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पर अपना थंब का इम्प्रेशन लगाना है। फिर आप कौन सी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको बता देना है।
ये है आपका लास्ट पेज, लेकिन लास्ट मत मानिए, ये आपका पेज नंबर 4 है ना, इस पेज नंबर 4 के पीछे सेम यही पेज प्रिंट करवाना है, सेम यही जानकारी आपको लिखनी है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एग्जैक्ट जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और ये आपका है पेज नंबर 5। याद रखिए, इस पेज नंबर 5 में कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर ये जो आपका पेज है ना, वो आपका तब काम आएगा जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे और रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। इस पेज में आपके रिटन एग्जाम के टाइम, इसके बाद आपके फिजिकल के टाइम, जो भी यहाँ पर आपके अन्य प्रोसेस होगी, उसी टाइम आपके साइन वगैरह, आपके थंब वगैरह लिए जाएंगे। तो अब इस कागज़ को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, इसको फिल आप नहीं करेंगे पेज नंबर 5 को, इस बात को याद रखिएगा। तो ये कंप्लीट आपके पेज हैं, जो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो आपको हमने बता दिया है। अब चलिए, ये आपका है पहला काम, आपको फॉर्म को फिल करने का। अब जो एनवलप है, एनवलप यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जिस कागज़ के अंदर आपको भेजना है, उस कागज़ के ऊपर क्या लिखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमने बताया है वो आपको फिल करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। सबसे पहले देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं ना अपने फॉर्म के साथ, वो सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि उनके ऊपर आपके साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड लिख कर। ओके, तो सबसे पहले आपको अपनी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। जैसे अगर आपके फॉर्म में 10th क्लास है, +2 क्लास है, या फिर कोई भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हायर का मतलब है जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है ड्राइवर में, या फिर आपके ड्राफ्टमैन में ITA मांगी गई है। तो जितने भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, 10th, +2, ग्रेजुएशन, ITI, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य कोई लाइसेंस है, या फिर कोई आपका एक्सपीरियंस है, ये सभी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको लगाने हैं। ओके, क्या क्या बताया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, 10th, +2, ग्रेजुएशन, अगर इनमें जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो, प्लस में अगर किसी ट्रेड में ITA मांगी गई है उनके लिए ITI, किसी ट्रेड में अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो एक्सपीरियंस, ये सभी आपको सबसे पहले लगाने हैं। फिर आपको लगाना है एक्स्ट्रा वेटेज परसेंटेज के सर्टिफिकेट। जो पॉइंट आपको हमने बताए थे ना, उनमें से अगर कोई भी एक आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसकी सर्टिफिकेट और वो परसेंटेज दोनों आपको साथ में लगानी है। नंबर 3 है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए आप OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, CPL, SC, ST, या फिर जो है स्पोर्ट्समैन है, जो भी यहाँ पर आपका कागज है कास्ट का, वो सब आपको जो है यहाँ पर लगा देना है। फिर है आपकी फ़ी पेमेंट के रिसिप्ट। जो 50 रुपये की फीस आप पे करने वाले हैं ना, वो यहाँ पर रिसिप्ट आपको सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म के साथ लगानी है, भूल मत जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जो आपका नंबर 5 का पॉइंट है वो है आपका OBC डिक्लेरेशन फॉर्म। अब अगर आप OBC को छोड़कर अन्य किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट तो लगाना ही है, एक OBC डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी लगाना है। अब वो कौन सा है, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दिखा देंगे। इसके बाद आपका डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, यानी जहाँ के आप मूल निवासी हैं, वो लगाना है। और फिर आपका आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं। और आपको जो है इन सब को लगाने के बाद, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद, एक लिफाफे में आपको डालना है। उस लिफाफे के ऊपर भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है। वो क्या लिखनी है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके का ये जो एक आपका एनवलप है, ये आपको ले लेना है। और इस एनवलप के ऊपर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ एक भी चीज़ अगर आप मिस करते हैं ना, तो डायरेक्टली फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पर इनके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट डालकर ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर आपके पोस्ट का नाम। जैसे यहाँ पर किस पोस्ट का फॉर्म इन बच्चे ने अप्लाई किया है, स्टोर कीपर टेक्निकल SKT का, तो पोस्ट का नाम लिख दिया। फिर अंडर कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे UR कैटेगरी है तो आपको लिखना है अंडर कैटेगरी UR। अगर आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी का नाम लिख दीजिएगा।
इसके नीचे आपको लिखना है एडीबीटी नंबर। एडीबीटी का मतलब है एडवर्टाइजमेंट नंबर, वो है आपका 01/2026। फिर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। फिर आपको लिखना है वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। वेटेज परसेंटेज का मतलब होता है कि जो आपकी परसेंटेज टोटल बनी है, टोटल लिखनी है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा वेटेज था उसकी वेटेज परसेंटेज, आपकी वेटेज और परसेंटेज मिलाकर कितनी बनती है वो टोटल आपको लिखनी है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है 2 आपका कमांडेंट ग्रिप सेंटर डीगी कैंप पुणे 411015 यानी कि ग्रिप सेंटर का एड्रेस। और यहाँ पर आपका फ्रॉम में आपको अपना एड्रेस लिखना है, चाहे फ्रॉम आप यहाँ लिख दीजिए या फिर आप 2 यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी खुद की चॉइस है। और ये जो है आपको याद रखिए सिर्फ और सिर्फ पोस्टल एड्रेस के द्वारा ही आपको भेजना है। नॉर्मल जो डाक होती है, ऑर्डिनरी जो डाक होती है, उसके द्वारा नहीं भेजना है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको हमने बताई हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हमने आपको बताया कैसे भरना है, एक आपके डॉक्यूमेंट की हमने बताया कौन कौन से अटैच करने हैं, और तीसरा ये आपका लिफाफा। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, फॉर्म आप भेज देना। अब फॉर्म भेजने से पहले वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर एक भी आप मिस कर देंगे ना तो फॉर्म आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, तो उनको मिस नहीं करना है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं वो सुनिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जो भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं वो सभी पॉइंट आपके कहाँ पर दिए गए हैं, आपके नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर जो भी आपका एडमिट कार्ड है, जो फॉर्मेट हमने आपको दिखाया था उसी में आपके होने चाहिए। और आपके साइन, आपकी फोटोग्राफ है, वो सब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे बताया गया है वैसे आपको भरने हैं। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो आपको गुड क्वालिटी में प्रिंट करवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ब्लर हो, वो कटा पिटा हो, तो अगर ऐसा होगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पर आपका A4 साइज पेपर पर एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करवा रहे हैं ना, वो यूजिंग 1 साइड ओनली, एक ही साइड पर एक ही पेज आपका प्रिंट होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि आपने 2 बताए थे, 2 बताए गए हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो आपका प्रिंटेड ऑन बोथ साइड, जो आपका सिंगल पेपर है ना उसी सिंगल पेपर पर आगे भी और पीछे भी एडमिट कार्ड आपका प्रिंट होना चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग के जो पेज हैं वो अलग अलग, एडमिट कार्ड आपका आगे और पीछे दोनों साइड। ये आपको सबसे मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। ये पहली बार ऐसा चेंज बीआरओ ग्रिफ ने अपने फॉर्म में किया है। अब यहाँ पर दूसरा डाउट है, कुछ बच्चे हैं, हमने उनको बार बार बोला था कि आप वेट कीजिए, फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो क्या है कि बहुत से लोगों के भगाव में आकर यूट्यूब पर फेक वीडियो देखकर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। उस टाइम गलती कर दी थी, अब कुछ बच्चे फॉर्म में गलती कर देंगे, हमारी वीडियो बाद में देखेंगे, उनको चीज़ें बाद में पता चलेंगी। तो अगर पहले उन्होंने फॉर्म भेज दिया, उसमें गलती हो गई, तो क्या दोबारा फॉर्म भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। इफ मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर द सेम पोस्ट आर रिसीव्ड फ्रॉम ए कैंडिडेट ओनली द लास्ट एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड। अगर यहाँ पर आपने मान लीजिए 10 फॉर्म बार बार अपने ही फिल करके भेज दिए, 9 में गलती हो गई, 10वां आपका सही है, तो डोंट वरी, भेज सकते हैं। आपका जो लास्ट वाला फॉर्म है ना वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो अगर गलती हो गई है, वीडियो बाद में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से फॉर्म आप भर के भेज दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, कभी कभी किस्मत जब खराब हो ना तो ये चीज़ भी काम नहीं करती हैं। पहली बार में ही फॉर्म अपना आप भेज दीजिएगा। इसके बाद ये पॉइंट आपको हम बता चुके हैं कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो सब यहाँ पर आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, या तो सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन से, या फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो वेटेज परसेंटेज है वो किसको कितनी मिलती है। तो यहाँ पर ये आप टेबल देख लीजिए। अगर आप जो है सर्विंग यानी कि अगर आपके पापा अभी सर्विस में है बीआरओ ग्रिफ में, या फिर आपके पापा रिटायर्ड हो चुके हैं और आप उनकी सिर्फ एक संतान को ही 15% का जो वेटेज है वो दिया जाएगा।
एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है तो 10%, बी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 5%, बी और सी दोनों है तो क्या 15 मिलेगा? जी नहीं, सी सर्टिफिकेट को ही फिर यहाँ पर 10% का वेटेज मिलेगा। अगर यहाँ पर आप बीआरओ ग्रुप में पहले से ही काम कर रहे हैं, हायर पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वेटेज मिलेगा 15% का। अगर एक्स सर्विसमैन के संतान हैं, जो आपके गरीब पर्सनल हैं, उनको छोड़कर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, तो आपकी जो संतान है उनको 3% का, और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो 5% का, और बीआरओ ग्रुप में कैजुअल पेड लेबर है, सीपीएल है, तो 10% का। ये वेटेज आपको दिया जाएगा। और आपको उन्होंने बता दिया कि बी और सी एनसीसी के सर्टिफिकेट होने पर सिर्फ सी सर्टिफिकेट को ही यहाँ पर 10% का वेटेज दिया जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है ना आपकी, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड करके टोटल आप अपनी जो भी बने वो अपने फॉर्म में लिख दीजिएगा, और एनवलप के ऊपर भी आप बिना भूले लिख दीजिएगा। और ये जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको हम बता चुके हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप भेजने वाले हैं, उस लिफाफे के ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको हमने बता दिया, आपकी डेट है, और आपकी जो ट्रेड है, जो पोस्ट है, उन सब का नाम लिखकर पोस्टल सर्विस के द्वारा ही आपको भेजना है, डाक के द्वारा ही भेजना है। और जो डाक है ना, वो ऑर्डिनरी डाक नहीं होनी चाहिए, सिंपल डाक नहीं होनी चाहिए। और इस एड्रेस पर जो है आपको अपना फॉर्म भेज देना है। इसके बाद यहाँ पर ये भी चीज़ आपको हम बता चुके हैं कि जो लिफाफा आप भेजने वाले हैं, उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर, पोस्ट का नाम, अंडर कैटेगरी आपकी कैटेगरी का नाम, और यहाँ पर ये जो आपकी चीज़ें हैं वो टॉप एनवलप में आपको लिखनी है, उसके एनवलप के ऊपर, जैसे कि आपको हमने दिखाया है। ये एक और पॉइंट है कि अपने लिफाफे के साथ, अपने फॉर्म के साथ जो है आपको कोई भी एक्स्ट्रा पोस्टल स्टैंप का लिफाफा नहीं भेजना है। कुछ बच्चे करते हैं, एक एक्स्ट्रा लिफाफा भेज देंगे, उसमें 25-30 रुपए की डाक टिकट भी लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है ना, उनको जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह भेजा जाएगा, वो भेजा जाएगा एट ए गवर्नमेंट एक्सपेंस, यानी कि सरकार के खर्चे पर आपको भेजा जाएगा। ओबीसी और जनरल वालों से 50 रुपये की फीस भी ले ली जाएगी। अब आपको हमने बताया था कि बाकी सभी कैटेगरी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी वाले बच्चों को एक और ये जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो साथ में भेजना है। आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लगानी है, और ये भी आपको भेजना है। इसका प्रिंट आउट करवा के आपको अपने हाथ से फिल करना है, आपका नाम, और यहाँ पर आपका फादर नेम, आपका विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और यहाँ पर जो है आप अपना ये जो कम्युनिटी है इससे बिलोंग करते हैं वो लिख कर आपके साइन करके, आपके डेट डाल के अपने फॉर्म के साथ अटैच करके ओबीसी वाले बच्चों को ये भेज देना है। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी, जो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है बीआरओ ग्रिफ का, जो भर्ती आपकी आई है एडीवीटी नंबर 01/2026 से, जिसमें टोटल आपकी 899 पोस्ट हैं, उसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका फॉर्म है 899 पोस्ट वाला, इसके कंप्लीट जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कोई सिंगल भी आपको डाउट रहता है तो जो है आप पूछ सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका भी बिल्कुल एक एचडी प्रिंट आउट वो भी आप ले सकते हैं, या फिर बीआरओ ग्रिफ में इसमें से किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल सिलेक्शन के लिए जो सबसे बेस्ट आपका कंटेंट है, चाहे स्पेशल बैच की बात करें, स्पेशल नोट्स की बात करें, वो भी आप किसी भी पोस्ट का ले सकते हैं। उसके लिए भी नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बीआरओ ग्रिफ में पीछे कितने सिलेक्शन हुए हैं आपके इस चैनल से, इसका प्रूफ भी आप चैनल पर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको प्रूफ भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कंप्लीट जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आपका चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।